Hello, my dear student. You are most welcome today in this my virtual class belonging all the student class 8. Dear student, in my previous online class, you have read class 8 English textbook Journey to Hill Station. प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं ने चैप्टर 12 जर्नी टू हिल स्टेशन के अर्थ को आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा। उसके बाद कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 जर्नी टू हेवन। देखिए, जर्नी माने यात्रा, टू हेवन माने स्वर्ग की। जर्नी टू हेवन, स्वर्ग की यात्रा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए हम इस चैप्टर के समरी के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में राइटर क्या कहा है, क्या समझाया है, क्या बताया है, इसकी समरी की तरफ थोड़ा हम लोग चलते हैं। जर्नी टू हेवन, स्वर्ग की यात्रा। प्यारे बच्चों, जैसा कि एक कहावत है कि जब एम्परर अकबर, सम्राट अकबर जिस समय राज्य कर रहे थे, आप लोग जानते होंगे कि उनका सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल हुआ करता था। बीरबल सम्राट अकबर के कोर्ट के एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे। आप लोग जानते हैं अकबर बीरबल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उनसे प्रेम करते थे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि बीरबल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और विट्टी थे, हाजिर जवाबी थे। तुरंत जो है बीरबल किसी भी प्रश्न का उत्तर तत्काल देते थे। जब सम्राट अकबर बीरबल पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे तो इससे सम्राट अकबर के राज दरबार के कुछ मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करने लगे, बीरबल से जलन रखने लगे। उन सभी मंत्रियों ने आपस में मिलकर बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की एक योजना बनाई। इसके लिए बीरबल के सारे शत्रु मंत्री उपाय ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक क्लू मिला। वे सारे विपक्षी मंत्री जो बीरबल के थे, वे युक्ति ढूंढते ढूंढते एक ऐसी युक्ति पर पहुँचे कि क्यों ना जो शाही हकीम होते हैं, जो राज दरबार में जाते हैं, राजा की खातिरदारी करते हैं, राजा के दाढ़ी बाल बनाया करते हैं, क्यों ना उन्हीं से मिला जाए। सारे मंत्री, विपक्षी मंत्री आपस में तय करके उस शाही हकीम के पास पहुंचते हैं और शाही हकीम को लालच देते हैं। लालच ये देते हैं कि तुम जाके किसी तरह से सम्राट अकबर के कान भरो, इसके लिए तुम्हें ढेर सारे हम लोग पैसे देंगे। इसके बाद जब बीरबल के सारे विपक्षी मंत्री उस शाही हकीम का कान भरते हैं कि किसी तरह से तुम राजा के कान भरो, अकबर के कान भरो, जिससे कि वह बीरबल को परेशान करें, बीरबल हमारे रास्ते से हट जाए। वह भी शाही हकीम लालच में आकर हामी भर देता है और पैसे के लालच में पड़ जाता है। उसके बाद वह शाही हकीम राज दरबार में जाता है सम्राट अकबर के दाढ़ी बाल बनाने के लिए। दाढ़ी बाल बनाते बनाते वह शाही हकीम उनसे कह बैठता है कि महाराज,
आपके पूर्वजों को स्वर्ग में गए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उनका हाल समाचार पूछना चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे होंगे? उनका समाचार मिल जाए तो अच्छा होगा। महाराज, किसी को आप भेजिए जो आपका सबसे विश्वास पात्र आदमी हो, वह स्वर्ग लोक जाए और आपके पूर्वजों का हाल समाचार लेकर आए कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इतना सुनने के बाद सम्राट अकबर कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये बताओ स्वर्ग में जिंदा कोई कैसे जाता है? स्वर्ग में मरने के बाद ही तो कोई जाता है। तो इसके बाद शाही हकीम कहता है, नहीं महाराज, बिरबल के पास इतनी चतुरता है कि वह चाहे तो स्वर्ग में जाकर वापस आ सकता है। क्योंकि इन लोगों की युक्ति क्या थी, इन लोगों का विचार क्या था कि जब सम्राट अकबर इनको भेजेंगे तो जाहिर सी बात है बिना मृत्यु पाए कोई स्वर्ग में जाता नहीं है, इसलिए बिरबल मर जाएंगे और उनसे छुटकारा मिल जाएगा। सम्राट अकबर समझ जाते हैं कि यह बिरबल के शत्रु मंत्रियों की चाल है। उसके बाद कहते हैं ठीक है। उसके बाद रात के समय अकबर बिरबल को बुलाते हैं और कहते हैं ऐसी ऐसी बात है। बिरबल कहते हैं महाराज, अगर आप आदेशित करेंगे तो हमको तो स्वर्ग लोक जाना ही होगा, मरेंगे ही, लेकिन अगर आप आदेशित करते हैं तो मैं जाऊंगा। बिरबल अकबर कहते हैं ठीक है। उसके बाद बिरबल कहते हैं कि महाराज, मुझे स्वर्ग लोक जाने से पहले मुझे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना है। हमें 1-2 माह की छुट्टी दे दीजिए ताकि हम अपने परिवार के साथ समय कुछ बिता लें, क्योंकि स्वर्ग लोक जाने के बाद पता नहीं मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं, तो मेरे परिवार को आर्थिक सहायता भी चाहिए। तो हम आशा करेंगे कि आप मेरे परिवार को आर्थिक मदद करेंगे हर तरह से। अकबर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम पूर्ण रूप से आपके परिवार का सहयोग करेंगे। उसके बाद 1-2 माह का समय बिरबल अपने परिवार के साथ बिताते हैं। फिर 1-2 माह के बाद बिरबल सम्राट अकबर के पास आते हैं, कहते हैं महाराज, अब मैं स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इस 1-2 महीने का समय जो बिरबल बिताए उसमें वह राज दरबार से अपने घर तक के बीच एक ज़मीन में सुरंग खोद दिए। अपने प्लान के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार बिरबल घास पूरा भूसा इकट्ठा करते हैं, लकड़ी का ढेर इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जब 1-2 महीने का समय इसमें गुजार लेते हैं तब आते हैं और अकबर से कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। पूरी लकड़ी जोड़ी जाती है उनकी चिता के लिए। उसके बाद नीचे गट्ठर बनाए हैं भूसे का। लकड़ी के गट्ठर पर बैठ जाते हैं और उसके बाद नीचे से आग जलाई जाती है। और अपने प्लान के अनुसार जब आग जलाई जाती है तो जब चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, उसके बाद उसी भूसे के रास्ते बिरबल सुरंग में चले जाते हैं और आग इधर जल जाती है, बिरबल सुचारू रूप से बच जाते हैं। उसके बाद जो शत्रु मंत्री थे, शाही हकीम थे, आपस में गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि अब तो हमें बिरबल से छुटकारा मिल गया, अब हम राज्य में जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद 2 महीने तक बिरबल दक्षिण के क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते टहलते हैं। और इधर बिरबल के जो शत्रु थे खुशियाँ मना रहे हैं कि बिरबल से हमें छुटकारा मिल गया, बिरबल मर गए। 2 महीने दक्षिण भारत में यात्रा करने के पश्चात बिरबल पुनः वापस राजदरबार में लौटते हैं। जब राजदरबार में सम्राट अकबर बिरबल को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं कि बिरबल आखिर कैसे बच गए।
उसके बाद सारी बातें बीरबल बताते हैं। तत्पश्चात सभी मंत्रीगण इकट्ठे होते हैं। जो बीरबल के शत्रु मंत्री थे, शाही हकीम थे, वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर बीरबल जीवित कैसे वापस आ गए। सभी मंत्रियों के सामने बीरबल अकबर से कहते हैं कि महाराज, मैं स्वर्ग गया था, 2 महीने तक आपके पूर्वजों के साथ रहा। इतना दिन हो गया आपके पूर्वजों को स्वर्गलोक गए हुए। आपके पूर्वज जो है परेशानी में हैं, वह परेशानी क्या है आप सुने। इतना दिन हो गया, वहाँ उनकी देख रेख करने के लिए, वहाँ उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कोई शाही हकीम नहीं है। वहाँ शाही हकीम की आवश्यकता है। इतने दिन हो गए, उनके बाल दाढ़ी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। उनके बाल दाढ़ी को बनाने के लिए कोई वहाँ पर शाही हकीम या नाई नहीं है। इसलिए उन्होंने बुलावा भेजा है आपके पास मेरे द्वारा कि शाही हकीम की आवश्यकता उन्हें है। उन्हें तुरंत जो है शाही हकीम वहाँ पर भेजा जाए, जिससे कि उनके बाल दाढ़ी बन सकें, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। इतना सुनने के बाद वह शाही हकीम और मंत्रीगण बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सम्राट अकबर के द्वारा उस शाही हकीम को दरबार में बुलाया जाता है। उससे सारी बातें पूछी जाती है। वह शाही हकीम अपने दोष को स्वीकार करता है कि महाराज, मैं इन मंत्रियों के बातों में आ गया था। ये मंत्री बीरबल को जान से मारना चाहते थे, इसलिए मैं लालच में पड़कर इन लोगों से रुपए पैसे लेकर बीरबल के विरुद्ध एक युक्ति हम लोगों ने बनाया। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। इसके बाद जितने भी बीरबल के शत्रु मंत्री थे, सबको बारी बारी से कोर्ट में बुलाया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है तथा सबको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यह इसकी समरी रही, जर्नी टू हेवन, स्वर्गलोक की यात्रा। आइए फर्स्ट पैराग्राफ का अवलोकन करते हैं। बीरबल वाज ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल जो उनके दरबारी मंत्री हैं, वाज थे, ए माने एक, मिनिस्टर माने मंत्री, एट द कोर्ट माने दरबार में, ऑफ एम्परर सम्राट अकबर, अकबर की। बीरबल वाज ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में एक मंत्री थे। बीरबल वाज ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में एक मंत्री थे। अकबर ट्रस्टेड हिम and loved him most because he was wise, clever and witty. अकबर ट्रस्टेड माने विश्वास करते थे, हिम माने उन पर, एंड और लव्ड माने प्रेम करते थे, हिम माने उनसे, मोस्ट माने बहुत ज़्यादा, बिकाज माने क्योंकि, ही माने वह, वाज माने थे, वाइज माने बुद्धिमान, क्लेवर चतुर या चालाक, एंड और विट्टी, विट्टी माने हाजिर जवाबी। अकबर ट्रस्टेड हिम एंड लव्ड हिम मोस्ट। अकबर उन पर विश्वास करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। बिकॉज ही वाज वाइज, क्लेवर एंड विट्टी, क्योंकि वह बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाबी थे। दिस मेड सम ऑफ द मिनिस्टर्स जीलियस ऑफ बीरबल। दिस यह मेड माने बना देना, कर देना, सम माने कुछ, ऑफ द मिनिस्टर्स माने मंत्रीगण, जीलियस माने ईर्ष्यालु ऑफ बीरबल, बीरबल से। दिस मेड सम ऑफ द मिनिस्टर जीलियस ऑफ बीरबल, और यह बीरबल के कुछ मंत्रियों को उनसे ईर्ष्या पैदा कर देता था, अथवा इससे कुछ मंत्रीगण बीरबल से ईर्ष्या करते थे। दे हिट अपॉन ए प्लान टू गेट रीड ऑफ बीरबल।
दे माने वे हिट माने बनाना, हिट अपान बनाना, ए प्लान माने एक योजना, टू गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाने के लिए, बीरबल बीरबल से। दे हिट अपान ए प्लान टू गेट रीड ऑफ बीरबल, वे बीरबल से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाए। द रॉयल हकीम who visited Akbar every day was told to speak to the emperor on this matter. The royal हकीम, शाही हकीम, who माने जो, visited माने जाता था, अकबर अकबर के दरबार में, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, वाज माने था, टोल्ड माने कहा जाना, टू स्पीक माने बोलने के लिए, टू द एम्परर शासक से, सम्राट से, ऑन दिस इस मैटर माने मामले के विषय में, बात के विषय में। द रॉयल हकीम हु विजिटेड अकबर एवरी डे, शाही हकीम जो अकबर से मिलने प्रतिदिन जाया करता था, वाज टू स्पीक टू द वाज टोल्ड टू स्पीक टू द एम्परर ऑन दिस मैटर, उससे सम्राट अकबर से इस मामले में बात करने के लिए कहा गया। यानी जो कुछ मंत्री विपक्षी थे वे लोग शाही हकीम से इस मैटर पर कुछ सम्राट अकबर से बोलने के लिए कहे। द बार्बर वाज ऑफर्ड ए हैंडसम रिवार्ड फॉर कैरिंग आउट देयर एविल प्लान। द बार्बर माने नाई, वाज था, ऑफर माने पेश किया गया, ए हैंडसम रिवार्ड माने भारी भरकम इनाम, फॉर कैरिंग आउट ले जाने के लिए या करने के लिए, देयर माने उनके, एविल प्लान माने बुरी योजना के विषय में। द बार्बर वाज ऑफर्ड ए हैंडसम रिवार्ड फॉर कैरिंग आउट देयर एविल प्लान। उस नाई या उस हकीम को इस दुष्ट योजना को आगे बढ़ाने के लिए भारी भरकम पुरस्कार दिया गया था। द बार्बर वाज ऑफर्ड ए हैंडसम रिवार्ड फॉर कैरिंग आउट देयर एविल प्लान। उस शाही हकीम को या उस नाई को उनके इस दुष्ट योजना को, बुरी योजना को आगे ले जाने के लिए भारी भरकम इनाम दिया गया। पुनः एक बार इस पैराग्राफ को देख लीजिए। बीरबल वाज ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में एक मंत्री थे। अकबर ट्रस्टेड हिम एंड लव्ड हिम मोस्ट। अकबर उनमें विश्वास करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। बिकॉज ही वाज वाइज, क्लेवर एंड विटी, क्योंकि वह बुद्धिमान, चालाक और हाजिर जवाबी थे। दिस मेड सम ऑफ द मिनिस्टर जेलियस ऑफ बीरबल। यह इससे कुछ मंत्रीगण इसलिए बीरबल से ईर्ष्या करते थे। दे हिट अपान ए प्लान टू गेट रीड ऑफ बीरबल। वे बीरबल से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाए। द रॉयल हकीम हु विजिटेड अकबर एवरी डे। शाही हकीम जो सम्राट अकबर के पास प्रतिदिन जाता था, वाज टोल्ड टू स्पीक टू द एम्प्रेस ऑन दिस मैटर। उससे इस मामले में सम्राट अकबर से बोलने के लिए कहा गया। द बार्बर वाज ऑफर्ड ए हैंडसम रिवार्ड फॉर कैरिंग आउट देयर एविल प्लान। नाई को या शाही हकीम को इस दुष्ट योजना को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा इनाम दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज का यह पैराग्राफ रहा। आई होप कि आप इस एक्सप्लेन को समझे होंगे। अगर किंचित कोई परेशानी आती है, यह एक कहानी है, कहानी के माध्यम से अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अगर किंचित किसी को कोई परेशानी होगी तो वह निसंदेह व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। उसकी समस्या का सलूशन दिया जाएगा, बताया जाएगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको संतुष्ट किया जाए। धन्यवाद।